अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हम खड़े हैं यहाँ कौसा में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम पर। पिछले 6 सालों से मुमरा कौसा में मुमरा स्पोर्ट्स क्लब के ज़रिए जो है राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। आज भी यहाँ पर जो है इस साल की वॉलीबॉल टूर्नामेंट की ये तैयारियां चल रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से जो है वॉलीबॉल टूर्नामेंट के लिए जो है पूरा ग्राउंड जो है तैयार किया जा रहा है। दर्शक दीर्घा बनाई जा रही है और खिलाड़ियों का मैदान अंदर की तरफ बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है। 6 साल से मुमरा स्पोर्ट्स क्लब विभिन्न खेलों को जो है मुमरा कौसा में युवाओं में प्रोत्साहन देने के लिए शहर के कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं, स्कूली बच्चे जो हैं और उनके अलावा भी जो और खेल में रुचि रखने वाले, खेल में इंटरेस्ट रखने वाले जितने भी युवा हैं उन सबको प्रोत्साहित करने के लिए इस शहर के एक प्रसिद्ध भवन व्यवसायी हैं जनाब शब्बीर खान साहब। जनाब शब्बीर अहमद खान जो है खेलों को हमेशा बढ़ावा देने के लिए आगे रहते हैं। तो 6 वर्षों से वो मुमरा स्पोर्ट्स क्लब में वो एक पदाधिकारी भी हैं और वो इस क्लब के माध्यम से जो है वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करने में हमेशा सबसे आगे रहते हैं। आज हमारे साथ इस मैदान पर वो मौजूद हैं। इस आयोजन को लेकर के, इस टूर्नामेंट को लेकर के कैसे क्या है और उनका ये खेलों के प्रति इतना लगाव क्यों है और क्यों वो बच्चों को हमेशा जो है स्पॉन्सरशिप करते रहते हैं, चाहे वो मिक्स मार्शल आर्ट्स हो, चाहे वो कबड्डी का मामला हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, यानी कि खेल का कोई भी प्रकार हो, आप आवाज दें, शब्बीर खान हाजिर है। ये वाला मामला क्यों है, खास करके इसके पीछे क्या उनकी दिली ख्वाहिश और क्या मंशा है, इस टूर्नामेंट से लेकर के तमाम यहाँ तक कि हम उनसे बात करते हैं। शब्बीर खान साहब, आपने वैसे तो हमारी प्रश्नों की भूमिका सुन ली है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? अस्सलाम वालेकुम। मैं शब्बीर खान, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूँगा, कुछ आप लोगों को पीछे लेके चलना चाहूँगा कि मुमरा के बारे में आप लोग जान ले तो बेहतर है। मुमरा बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन पिछले 20 सालों से मुमरा की आबादी जो है वो बढ़ती चली गई और ज़्यादातर जो बॉम्बे से और बॉम्बे की तरफ से भिवंडी, गोंडी की तरफ से जो लोग इस तरफ माइग्रेट होके आए हैं, वो अक्सरियत जो थी वो गरीब तबके की थी। मिडिल क्लास के नीचे लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि यहाँ पर उस वक्त घर सस्ते मिलते थे और लोगों का गुजर बसर हो जाता था। यहाँ पे आने के बाद जो आबादी 50,000 की आबादी थी, पिछले 20 सालों में वो आबादी बढ़ते 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 अल्हम्दुलिल्लाह 15 लाख की आबादी हो गई। जब लोग यहाँ पर आए, फिर ज़रिया माश तलाश किया, अपनी रोज़ी रोटी का था, उनके बच्चे, फिर वो ज़िंदगी गुजारना एक बड़ा मसला था, एक जद्दोजहद थी, लोग मुश्किल से अपना पेट भर लिया करते थे। उसके बाद उसको स्पोर्ट्स की तरफ जाना या उसमें अलग से पैसा खर्चा करना इतनी कैपेसिटी नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है, जब उनकी नेक्स्ट जनरेशन आई है, जिनके अंदर एजुकेशन आया है, जब उनका टैलेंट दिखने लगा है, तब ये धीरे धीरे चीज़ें जो है वो उभर के आई हैं। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, हमारे मुमरा को बदनाम किया जाता है कि यहाँ नशा है, ये नशा नहीं है। मुमरा में सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो बेरोज़गारी है। एक गरीबी तबका रहता है, उसके पास काम नहीं है। एक नौजवान क्या करेगा? वो नौजवान बैठेगा, 4 के साथ में बैठेगा, जैसे उसको लोग वर्गलाएंगे उस तरफ जाएगा। तो उसको एक हमारे समझ में ये आया है कि उसको इस तरफ लाने के लिए उसकी एक्टिविटी, क्योंकि हम उसको रोज़गार नहीं दे सकते और वो अनएजुकेटेड होते हैं, एजुकेशन उतनी ज़्यादा नहीं होती है, वो भोले भाले लोग होते हैं, उनको जैसा चाहो आप मोल्ड कर लो, उनके दिल नरम होते हैं, दिमाग में उनके कुछ नहीं होता है। तो वो अलग अलग तरीके के लोग, उनको पॉलिटिकल लोग हैं, वो अपने तरीके से उनको इस्तेमाल करते हैं। हमारी ये सोच थी कि स्पोर्ट्स एक ऐसा ज़रिया है जहाँ पे आपको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको कास्ट की ज़रूरत नहीं है, धर्म की ज़रूरत नहीं है, हर एक इंसान उसके अंदर इंटरेस्टेड होता है। और मैं ये जानता हूँ कि हर इंसान के, हर बच्चे के अंदर, हर इंसान के अंदर ऊपर वाले ने एक गॉड गिफ्टेड कोई ना कोई चीज़ दी रहती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं बॉक्सिंग में एक्सपर्ट हूँ या मैं बास्केटबॉल में एक्सपर्ट हूँ, कोई क्रिकेट में एक्सपर्ट है। अल्लाह ताला ने हर एक के अंदर अपनी कुछ न कुछ खूबियाँ उसके अंदर पैदा की हैं। जब यहाँ पे आबादी बढ़ी है, लोगों के अंदर उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया है, क्रिकेट है, गली कोचों में लोग खेलने लगे। अब जैसे कि अभी जानते हैं कि हर 2 महीने में, 3 महीने में कोई ना कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है। उस 10 टूर्नामेंट में से कोई 2 बच्चे ऐसे निकल के आते हैं जो सचिन तेंदुलकर को भी टफ दे सकते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। इसी तरीके से वॉलीबॉल हो गया, इसी तरीके से मैराथन हो गया, इसी तरीके से टग ऑफ वार हो गया। हर तरीके के खेल जो हम टीवी पे देखते हैं या दूसरे लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, चूँकि हम अब अल्हम्दुलिल्लाह उस लाइन पे उस कैपेबल हो गए हैं, तो हमको ये लगता है कि किसी बच्चे में टैलेंट है, लेकिन उसको सिर्फ प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, उसको उतना टेका नहीं है जो हमको हमारे
पीछे हमको नहीं मिला, लेकिन अगर हम कर सकते हैं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन अगर हमारे हल्के से सहारे से अगर वो आगे बढ़ सकता है तो इंशाल्लाह उसको हम आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। इसी सोच को लेते हुए किसी भी तरीके का कोई भी प्रोग्राम ऐसा होता है, लोग अगर बुलाते हैं तो हम हाजिर रहते हैं, अपनी सेवाएं उनको देने को तैयार रहते हैं। इसी सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले, क्योंकि ये सिर्फ 6 सालों का खेल नहीं है, ये पिछले 10 सालों से 15 सालों से अलग अलग टुकड़ी बना के लोग खेलते थे। वॉलीबॉल के लिए जो जगह लगती है, रात में लोग काम धंधे से वापस आते हैं तो उनको लाइट वगैरह का बंदोबस्त नहीं, मैदान ग्राउंड्स नहीं थे। तो ये 10 सालों से 20 सालों से, और स्पेशली यूपी के लोग इस खेल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जो पुराने लोग हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हो गए, वो अपने वक्त में खेला करते थे, उसमें वो इंटरेस्ट रखते थे। अब उनकी जनरेशन खेलने लगी, उनको प्लेटफॉर्म नहीं था। तो पिछले 8-10 सालों से हमारे महफूज मामा जो है उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है। ऐसा नहीं कि ये वॉलीबॉल और जगह नहीं, हर जगह होता है, लेकिन मामा ने पूरी ज़िंदगी उसमें डाल के अपने आप को पूरा वक्फ कर दिया वॉलीबॉल के नाम पे। उन्होंने एक ग्राउंड तैयार किया, एक मैदान तैयार किया, उनको जो ज़रूरतें लगती है, बॉल हो गया या जो भी एक्टिविटी है वो उनके लिए मामा ने किया। तो पिछले 6 सालों से अलग अलग जगहों पे करते आए हैं। इससे पहले कौसर होटल के पीछे किया गया, फिर अब्दुल्ला रेसिडेंसी पे किया गया, और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा शुक्र है कि मुमरा जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, आज मुमरा के अंदर एक स्टेडियम मौजूद है, चाहे जिसकी भी देन हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेटफॉर्म हमको मिला है। तो इस साल और बेहतर तरीके से करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। और आपको मैच के बारे में बता दूँ कि तकरीबन 8 टीमें यहाँ पर हैं, और 8 टीमें जो है, अब मुमरा कैसा था कि पहले आपस के छोटे छोटे मैच होते थे, लेकिन अब हम लोगों ने यहाँ पर नेशनल लोगों के, नेशनल प्लेयर्स जो इंडिया की टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने स्टेट को प्रेजेंट करते हैं, वैसे लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया है ताकि हमारे बच्चे उनको देखें और उनको ये हौसला हो कि हमको उनके लेवल में जाना है। आज हीरो की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो गई है। हमारी कम्युनिटी के अंदर हीरो मतलब जो बाइक स्टैंड करता है या जो सिगरेट ज़्यादा पीता है वो हीरो है। तो वो इस हीरो की जो छवि है उसको हमको चेंज करना है कि हीरो ये नहीं है, हीरो ये है जो मैदान में अपने आप को मनवाते हैं, चाहे वो किसी फील्ड का हो। तो एक कोशिश वॉलीबॉल के नाम पे हम लोग जो अपने आप को जो मनवा चुके हैं, जिनको हम असल में हीरोज़ बोलते हैं, जो 8-8, 10-10 घंटा अपने आप को मेहनत करके इस जगह पे फील्ड करते हैं, उनको हमने इन्वाइट किया है ताकि हमारे लोग उनको देखें और उन जैसा बनना चाहें। आदमी को, हमारे नौजवान को सिर्फ आपको एक एम देना है, एक मिशन देना है। करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर कैपेबिलिटी बहुत है, लेकिन आपको सिर्फ उसको राह दिखानी है कि तेरे को करना क्या है, और जो उसको पसंद है उसको वही राह दिखाओ। एक लड़का क्रिकेट पसंद करता है, उसको मजबूरन वॉलीबॉल खेलने पे मत डालो। उसकी क्रिकेट की कैपेबिलिटी है, उसी में आप सहारा दो उसको। मैं सारे दोस्तों से, उनके वालिदैन से, पेरेंट्स से ये इल्तिजा करता हूँ, आपके बच्चे के अंदर जो भी खूबी है, चाहे वो जो स्पोर्ट्स करता है उसको करने दो। क्यों? वो अगर स्पोर्ट्स करेगा और उसमें अगर उसकी रुचि रहेगी, उसमें उसकी दिलचस्पी रहेगी, तो बाकी सारी चीज़ों से हट जाएगा। वो गंदे माहौल से हो गया या किसी भी चीज़ से वो हट के अपने आप को वो मनवाएगा। कल को एक आदमी ने अगर अपना झंडा गाड़ा, आज हिंदुस्तान में एक नाम सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में था है, सारी दुनिया के लोग या सारे हिंदुस्तान के लोग सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं। उसके लिए मेहनत बहुत है, लेकिन मेहनत की शुरुआत तो करते हैं। तो इसी तरीके से हम एक अल्हम्दुलिल्लाह प्लेटफॉर्म मुमरा में वॉलीबॉल के नाम पे 12 और 13 तारीख को यहाँ होने जा रहा है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बहुत अच्छी टीमों का संगठन हो चुका है। वो सारी टीमें इंशाल्लाह आएंगी और ये एक बड़ा प्रोग्राम है। फिर तकरीबन 100 से ज़्यादा खिलाड़ियों को अपने शहर में लाना, उनका रहना खाना, उनका बंदोबस्त करना, उनके आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और उसके लिए पूरा टीम वर्क लगता है। एक मैं या आप या नहीं है, महफूज मामा के साथ में कम से कम 50 लोगों की टीम है, और ये पिछले 3 महीने से इस पर काम कर रही है, तब जाके ये ऑर्गेनाइजेशन या एक काम टीम वर्क एक तैयार होता है। मेरी तमाम लोगों से इल्तिजा है कि भाई इसको मैच को आए देखें, हमारे मुमरा शहर में कौन आया है, किस तरीके का काम हो रहा है, क्या क्या प्रोग्राम्स हो रहा है, इसको देखें और अपने बच्चों को भी लाएं, इस तरफ स्पोर्ट्स की तरफ लोगों को माइल करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मुमरा स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से तकरीबन 6 ईयर्स से ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारे महफूज शेख मामा इसके प्रेसिडेंट हुआ करते हैं, और हमारी पूरे साथी मिलकर के हम लोग इसको आयोजन करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के एक एक कोने से प्लेयर आते हैं और मुमरा का नाम रोशन करके यहाँ से जाते हैं। जिस तरीके से हम बताना चाहेंगे आपको कि 6 साल से तकरीबन शिबली नुमानी नगर में वहाँ पे भी एक ग्राउंड बनाया है हम लोगों ने मुमरा स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से, जिसको पूरा मामा देख रेख करते हैं, और वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग भी दिया जाता है। और साल में एक बार ऐसा आता है कि हम लोग कहीं ना कहीं अच्छी जगह देख करके
जिस तरीके से हम बताना चाहेंगे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में हमारे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट के चीफ गेस्ट होंगे और हमारे तमाम नगर सेवक और मुमरा कौसा की आवाम यहाँ पे शामिल रहेंगे और इसको प्रोग्राम को यानी जो भी हिंदुस्तान के प्लेयर आएंगे वो यहाँ पे इनको हौसला देंगे और इसे कामयाब करने की पूरी कोशिश करेंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है आपके माध्यम से रफ़ीक आमदार साहब, मैं ये अपील करता हूँ लोगों से कि आप आएँ और आकर के अपने बच्चों को हौसला दें। नौजवान बच्चों को, जो बच्चे नशा और ड्रग्स की तरफ कहीं बढ़ रहे हैं, उन बच्चों को ला करके स्पोर्ट्स के अंदर जोड़ें, जिससे हमारे बच्चों को हौसला मिले और एक अच्छी तरबियत मिले और वो मुमरा का नाम रोशन करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से लगातार मुमरा कौसा में मुमरा स्पोर्ट्स क्लब वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करती है और हमारे लिए और हमारे शहर के लिए और हमारी कमेटी के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि ये वॉलीबॉल शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम होता है। और आज हमारे लिए खुशी की बात है कि ये मैच जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में होने जा रहा है। मैं अपने तमाम दोस्तों से और ख़ासकर मुमरा कौसा के रहने वाले लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपके लिए खुशी की बात है कि ये छठा लगातार वॉलीबॉल टूर्नामेंट शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से हर साल मुमरा स्पोर्ट्स क्लब ऑर्गेनाइज़ करती है और इसमें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बड़ी टीमें आती हैं। मैं बताते चलूँ आपको कि ONGC जो इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी ये टीमें जाती हैं, ऑल वर्ल्ड मैचेस वॉलीबॉल की खेलती है। ये टीम भी यहाँ तशरीफ़ ले आ रही है मुमरा कौसा में। पुलिस की जो अच्छी टीम है वो यहाँ आ रही है और ख़ासकर जो है पंजाब की टीम यहाँ आ रही है, हिमाचल प्रदेश की टीम यहाँ आ रही है और एक टीम बता दूँ CRPF की भी टीम यहाँ आ रही है। तो ऐसे मिला है कि हिंदुस्तान के हर कोने से यहाँ टीम आ रही है, जिसमें गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग जो खेलते हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है और रेलवे का डिपार्टमेंट है और CRPF वगैरह में जुड़े हुए लोग, वो लोग मुमरा कौसा तशरीफ़ ले आ रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में। स्टेडियम पूरी खूबसूरती की तरह वॉलीबॉल के लिए तैयार है, आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। और हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आज मुमरा कौसा में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से और भी संस्थाएं दे रही हैं, हम उनको भी मुबारकबाद देते हैं और ख़ासकर मुमरा स्पोर्ट्स क्लब को भी। पाटिल साहब यहाँ मौजूद हैं, हमारे लिए ये भी बहुत अच्छी बात है कि पाटिल साहब देखिए फुटबॉल का यहीं पे जो है कोचिंग और मैच होता है। कुछ नौजवान बच्चे रफ़ीक भाई देख रहे हैं यहाँ कबड्डी खेल रहे हैं, तो बहुत तेज़ी के साथ हमारा शहर बदल रहा है। मैं उन तमाम साथियों से, लोगों से गुजारिश करूँगा, इतनी बड़ी बड़ी टीमें जो मुमरा कौसा में आ रही हैं, आप 12 और 13 तारीख को सुबह 9 बजे इस स्टेडियम में तशरीफ़ ले आइए और देखिए किस तरीके से, और ख़ासकर अपने बच्चों को भी लाइए, क्योंकि वही बच्चे जब उस फुटबॉल को, वॉलीबॉल को जब देखेंगे तो इंशाअल्लाह वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज़। कोशिश ये रही कि 12-13 जनवरी को आप लोग जो है मौलाना अबुल आज़ाद स्टेडियम में तशरीफ़ ले आइए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम भाइयों दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ इतना बड़ा प्रोग्राम करने के लिए इसके खर्चात बहुत होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मैं शब्बीर खान साहब, शमीम खान साहब, करीम खान साहब, हीरा पाटिल साहब, तमाम लोगों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि इतना बड़ा मेरा साथ देते हैं, इतना बड़ा मैं प्रोग्राम करता हूँ। ऐसा मैं कोई प्रोग्राम नहीं कर पाऊँगा। और रही बात, सबसे बड़ी बात कि मुमरा की सरजमीन पर हिंदुस्तान के छठके जो है प्लेयर आते हैं, जो नेशनल खेलने जाते हैं, वो मुमरा की सरजमीन पे आते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता देना चाहता हूँ कि अल्लाह का फजो करम है कि ये 6ठी साल मैं कर रहा हूँ ये मैच। आज मुमरा स्पोर्ट पर क्लब के पास ग्राउंड भी है और आज इतना बड़ा ग्राउंड चलाने के लिए उसके खर्चा होते हैं, लेकिन अल्लाह का फजो करम है कि मेरी कमेटी के सब जिम्मेदारान जितने हैं सारा खर्चा वही उठाते हैं। आज बॉल लाने के लिए 1600 का बॉल आता है। आज हर 15 दिन पे 10 दिन पे एक बॉल लगता है। लाइट की बिलें आती हैं 10,000, 12,000, 8,000। ये मेरी कमेटी ने पूरा खर्चा करके आज नए नस्ल को सिखाने का काम करती है। उससे बड़ी बात नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि मैं ज़िंदगी की हर जंग जीतता रहूँ, करीब आकर मेरा हौसला बढ़ा देना। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, 12-13 जनवरी 2019
में आप लोग यहाँ शिरकत लीजिए। इतना बड़ा मैच पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं करता है, वो मुमरा की सरजमीन पर होता है। बस मैं इतने अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि मैं फर्स्ट प्राइज़ 1 लाख रुपया है, सेकंड प्राइज़ 60,000 रुपया है। लेकिन यहाँ आए हुए तमाम मेहमानों को मुमरा स्पोर्ट क्लब की कमेटी दिल की गहराई से मुबारकबाद देगी और उनको दिल से चाहने का काम करती है। लेकिन मैं 2 आदमी का आज नाम बता देना चाहता हूँ कि मुझे सबसे पहले खुशी होती है शमीम खान साहब, शब्बीर खान साहब पे, मेरे साथ करीम खान साहब। ये लोग मुझे हाथों हाथ लिए रहते हैं तो मैं इतना बड़ा प्रोग्राम करता हूँ। तो मैं इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं कर पाऊँ, मुझे बोलने में कोई गलती भाई तो माफ़ करना भाई। खुदा हाफिज़। पिछले 6 साल से कंटिन्यू वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। इस बार भी है 12 और 13 जनवरी को। इस बार मौलाना अब्दुल कलाम स्टेडियम में होने जा रहा है, क्योंकि इस टूर्नामेंट को देखने के लिए दूसरे प्रदेशों से लोग आते हैं। जगह की कमी होती थी, इसलिए इस बार स्टेडियम में रखा गया है, जहां पार्किंग और रहने का भी इंतज़ाम है, चाय पानी का सारा इंतज़ाम किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे स्टेडियम में रखा गया है। आप सभी लोगों से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर इस मैच का मज़ा लें। बस, शुक्रिया। खेलों में अपनी रुचि को दिखाते हुए कैसे खिलाड़ियों को निखारना चाहिए, कैसे उन्हें मैदान में लाना चाहिए, इसके साथ साथ सामाजिक विषमताओं पर उंगली रखते हुए शब्बीर खान साहब ने अपनी बात रखी। और उनके अलावा इस प्रोग्राम को लेकर के मुमरा स्पोर्ट्स क्लब के जो मेन कर्ता धर्ता कहे जाते हैं महफूज शेख उर्फ मामा, वो मामा भी जो है उन्होंने क्या कहा, उनके दूसरे सहयोगी है शमीम खान, डॉक्टर मुमताज़ शाह वगैरह क्या कहा, आप सब देखेंगे हमारी इस खबर में। लेकिन सबसे अहम बात जो वो यही सामने उभर करके आई है कि खेल आज जो है आपको 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख बुराइयों से बचा सकता है। आज अगर आप अपने बच्चों को खेल की तरफ जो है मुतवज्जह करते हैं, खेल के मैदान की तरफ मोड़ते हैं, तो आपके बच्चे का ही नहीं, आपकी पूरी कम्युनिटी का, आपकी पूरी सोसाइटी का और आपके पूरे शहर का भविष्य उज्जवल हो सकता है। मुमरा जैसे शहर में ऐसे प्रयास एक नई सुबह का जो है वो आगाज़ कर सकते हैं। यही दिखाने की कोशिश है मुमरा स्पोर्ट्स क्लब और उनके तमाम पदाधिकारियों की। ये थी मुमरा स्पोर्ट्स क्लब की ये 12 और 13 जनवरी को, जो 2019 12-13 जनवरी को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में वॉलीबॉल टूर्नामेंट होने जा रहा है, उसकी पूरी जानकारी देने वाली हमारी अग्रिम खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम इस टूर्नामेंट की लाइव खबर के साथ।